दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज रायगढ़ जिले के लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के राजपुर में यहां गहिरा गुरु जी के आश्रम में आज जो है भारतीय जनता पार्टी का कामकाजी बैठक लिया गया है। यहाँ राजपुर मंडल में आज जो है बैठक में आयोजित इस बैठक में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि श्रीमती शांता भगत जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे स्थानीय जो विधायक हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहती है और उनके कार्यकाल उनके जो क्रियाकलाप उससे क्या कुछ संतुष्टि है। आप लोग को परिचय देंगे। जी, जनपद सदस्य शांता भगत, क्षेत्र क्रमांक 8 से। जी, अभी जो हमारे विधायक हैं उनकी निष्क्रियता आप लोग देख ही रहे हैं। पत्रकार के माध्यम से आप लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको एक अवगत कराना चाहती हूं। पिछले साल हमने युवा मोर्चा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी जैसे हमारे श्रीमान जी नियुक्त हुए थे, उसके तीसरे दिन ही हमने पदयात्रा किया हुआ था और वो उसमें एक नारा दिया था, सड़क में ढोड़ा डबरा है, भूपेश बघेल लबरा है, ऐसा करके। वो अभी तक पिछले साल जो हमने वो आंदोलन किया था वो अभी भी आप गड्ढों में देख सकते हैं। उस आंदोलन को किए हुए 1 साल हो गया। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक आंदोलन किया गया था जो पदयात्रा हुआ था, उसमें उसके बाद भी वो कार्यवाही नहीं हुई और उसको कार्यवाही को बस साफ करने के लिए और ढकने के लिए उसको बस थूक पालिश जैसा एक ऊपर में डामरीकरण किया गया। उसके बाद सड़कों की हालत आप देख चुके हैं कितनी मतलब दुखदाई है। हमको प्रवास करना, कहीं भी जाना, अपने गाड़ी में जाना, और जो आम जनता है उनको तो सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। जी, पब्लिक का कहना है कि हमारे लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मुझे तो अभी तक 5 सालों में कहीं उनकी सक्रियता नज़र नहीं आ रही। जहाँ जिस क्षेत्र में भी हम जाते हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र में जाइए, रोजगार क्षेत्र में जाइए, आप और भी आम जनता से मिलिए, सभी जगह से उनको निष्क्रियता दिखाई दे रही है। जी, धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं जो है जनपद सदस्य श्रीमती शांता भगत के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि स्थानीय विधायक जो है निष्क्रिय है, ऐसा कहा जा रहा है। क्षेत्र के जो विकास होना चाहिए, क्षेत्र की जो ग्रामीण स्तर की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खस्ता हाल सड़क है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ श्रीमती लोकेश्वरी सिदार जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहती हैं। थोड़ा सा परिचय देंगे मैम। मैं श्रीमती लोकेश्वरी सिदार, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। आज किस विषय पर बैठक? आज भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर का कामकाजी बैठक है और इसमें हम सभी उपस्थित हैं और किस प्रकार से हम अपने मंडल और शक्ति केंद्र को आगे लाकर मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएंगे, इस विषय में भी बैठक था। लोकेश्वरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि स्थानीय विधायक बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं, ऐसा कहा जा रहा है, इस पर क्या कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगी? जी, सक्रियता तो उनकी हमने नहीं देखी है। अब किस बेस से बोल रहे हैं कि सक्रिय हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन हर जगह हर क्षेत्र में वो निष्क्रियता ही अपना दिखा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनपद सदस्य हैं दसमती पैंकरा, वो आप ही के माध्यम से पूरे जनता को बता रही थी कि वो कांग्रेस की बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, पुरानी सदस्य हैं, लेकिन विधायक महोदय उनकी भी बात को नहीं सुनते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो अपने पार्टी के ही सदस्यों के बारे में जब इतनी निष्क्रियता से विचार कर रहे हैं तो क्षेत्र की जनता या और किसी पार्टी के बारे में वो कैसे सोचेंगे। इस प्रकार से हमारे विधायक तो बहुत ही 5 साल तक उसकी निष्क्रियता का हम लोग दंश झेल रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी। तो आइए, हमारे साथ पूर्व विधायक श्रीमती सुनीति राठे जी मौजूद हैं, संसदीय सचिव रही हैं। चूँकि अभी फिलहाल उनके द्वारा यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के कई बार जो है हल्ला बोल किया गया है, कई बार जो है क्षेत्र की मांगों को लेकर के जो है आवाज़ उठाई जाती है। अभी वर्तमान में हमारे साथ मौजूद है श्रीमती सुनीति राठे जी, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। वर्तमान विधायक को लेकर के क्या कुछ आप सोच रखते हैं? जी देखिए, आज हम भारतीय जनता पार्टी राजपुर मंडल का ये कामकाजी बैठक रखा गया है और ये जो हमारे इस मंडल के सभी कार्यकर्ता एक प्रकार से चुनाव रण में उतरने के लिए रेडी हो चुके हैं। और अपने इस क्षेत्र की यदि बात करूँ, लेलुंगा क्षेत्र की, अपने विधानसभा की, तो मैं समझती हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक चक्रधर सिंह सिदार जी हैं वो किसी प्रकार का आज जनहित में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी आए हैं, शायद आप भी आए हैं उसी रोड से जो लेलुंगा से लेकर के राजपुर तक के यहाँ मेन रोड है,
और इस मेन रोड को हमने देखा तो वहाँ स्थिति ऐसी है कि रोपा लगाने लायक है। रोपा यदि लगा देंगे तो उसमें आसानी के साथ में धान हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार के हमारे इस क्षेत्र के विधायक का सक्रियता है या निष्क्रियता है, उसे आप स्वयं समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है जो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात है जो उनके खुद गांव कटक लिया। उस गांव में जब हमारे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने उस ग्राम में एक हाई स्कूल संचालन के लिए वहां स्वीकृति किया। आज भी उस स्कूल के बच्चे जो कि एक सामुदायिक भवन में पढ़ रहे हैं, वहाँ के लिए भवन तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं उन विधायक को क्या कहूँ, आप स्वयं समझ सकते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। राठिया मैम, चूँकि आपसे पुनः हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, चूँकि क्षेत्र की खस्ताहाल सड़क के अलावा और भी जो विकास कार्य होने चाहिए, तमाम जो ग्राम पंचायतें हैं उस ग्राम पंचायत में विधायक निधि का जो है एक भी विकास कार्य उस पंचायत तक नहीं पहुंचा, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विधायक निधि का पैसा इतना आता है जो कि मेरे समय में आज भी यदि कहीं भी चली जाऊं किसी भी पंचायत में तो लोग बाग मुझे बताते हैं, ग्राम पंचायत के लोग, कि ये जो पानी टंकी आपका दिया हुआ है, ये जो भवन आपका दिया हुआ है। तब मुझे याद रहता है कि ये भवन मैं दी हूँ। नहीं तो इतना माने काम जब हुआ है तो अभी आज तक के हमने कहीं पे ना तो भूमि पूजन करते हुए सुना है और ना ही लोकार्पण करते हुए सुना है। अभी हमारे ग्राम पंचायत सरई पाली तमनार में जो जनपद निधि के 20 लाख रुपये में एक सामुदायिक भवन बनाया गया है वहाँ पर, और उसका लोकार्पण अभी किया गया है। तो इस प्रकार से पता नहीं इस विधायक निधि को मैं समझती हूँ कि ये भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। मैम, आपको एक तस्वीर का याद दिलाना चाहूँगा। भी कुछ दिन पहले हमने उसको कवरेज किया था। सुबरा और कटंग पारा के बीच में जो खारून नदी है उस पर जो लोग लकड़ी का पुल बना करके आवागमन कर रहे हैं, उसको भी आपने देखा होगा। इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पूर्व भी आप लोगों ने जो है छत्तीसगढ़ शासन में विधायक रह चुके, संसदीय सचिव रहे हैं, उस समय क्यों उस पुल को नहीं बनवाया, ना ही आज तक पुल बन पाया है? इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? वर्तमान विधायक भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उस समय जब हमारी सरकार थी तो हमने वहाँ पर पुल वहाँ का स्वीकृति कराया गया, लेकिन वहाँ विवाद होने के कारण उस जगह का पुल नहीं बन पाया। और ये लोग कहते हैं कि हम 4.5 साल में बहुत कुछ कर दिए, लेकिन बंधु, मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस सरकार आज जो 50-55 साल तक और उसमें ये 4.5 साल भी जोड़ दें तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी को तो मात्र 15 साल मिला और इनको कम से कम 50-60 साल लगभग मिला है। तो उस स्थिति में जब ये सरकार नहीं कर पाई तो हम लोगों को ये कोसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया। निश्चित रूप से आज भी मुझे याद है कि इस केलो नदी में जो लेलुंगा से लेकर के अपने रायगढ़ तक के में मैं 14 ठो अपने भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सेतु निर्माण करा कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना भी विकास हुआ है वही विकास हुआ है। तो आप समझ सकते हैं हमारे साथ श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया जी मौजूद थी। बता रही है कि स्थानीय जो विधायक है निष्क्रिय है और तमाम जो निर्माण कार्य इनके शासनकाल में जो कराया गया था उसको याद दिला रहे हैं। हमारे साथ श्रीमती शांता साय जी भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे स्थानीय जो विधायक हैं उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। स्थानीय विधायक के संबंध 2 शब्द बताएंगे। देखिए, हमारे जो लेलुंगा विधानसभा के विधायक हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। अगर उनकी सक्रियता रहती तो आज जो देख रहे हैं कुंजारा केसला रोड हमारे सरकार में नहीं बन पाई। हमारी भी स्वीकृति हुई थी, स्वीकृति दिए थे, नहीं बन पाई। ये हम लोगों के लिए खेद है और इसकी जो है जनता जो है हमको उसका जवाब दिया। लेकिन चक्रधर सिदार ने उसको घोषणा की थी कि मैं बनते ही इस रोड को जो है तत्काल बनवाऊंगा, लेकिन आज 4.5 साल बीत गई,
उस रोड का उनके जो कार्यकर्ता हैं स्वीकृति खेल खेल रहे हैं और उनको जनता को दिखा रही है। क्या ये स्वीकृति खेल खेल करके वो जनता को क्या दिखाना चाह रही? ये पूरी तरह से उसकी निष्क्रियता है। यदि वो सक्रिय रहते तो वो रोड आज बन चुकी होती। वैसे ही हॉस्टल को देखिए, हमारी सरकार ने हमारे बेटियों के लिए इतना बड़ा हॉस्टल बना के तैयार किए, उसको उन्होंने संचालित नहीं कर पाई। ये पूरी उनकी निष्क्रियता है। ना तो अपने सदन में रख सक रहे हैं, विधानसभा में अपनी बातों को पूरी तरह से हम लोगों ने कभी उनको सदन में बोलते हुए कभी नहीं देखा, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते कभी नहीं देखा है उनको। ये पूरी तरह से फेल है। विधानसभा में पूरी तरह से अपनी नाकामी को साबित करके दिखा रहे हैं। विधायक चक्रधर सिदार जी जो है ना तो जनता के लिए कुछ कर पाई हैं। जो भी विकास हुआ है आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आज शराबबंदी को लेकर के देखिए, अगर उनको हमारे आदिवासियों की चिंता होती, आज हमारे आदिवासी शराब के लत से जो है जगह जगह देख रहे हैं क्या हालत बन रही है। अगर उनकी सक्रियता रहती है तो निश्चित ही हमारे आदिवासियों के हित में शराबबंदी को लेकर के सदन में बात करते। वो पूरी तरह से फेल हैं। किसी भी योजना को लेकर, महिलाओं की चाहे वो रोजगार की बात हो, समूहों की बात हो, उनको भी लेकर के उन्होंने कोई काम नहीं किया है। पूरी तरह से उनकी निष्क्रियता है हमारी विधानसभा में। और हमारी यहाँ की जनताएं, हमारी यहाँ की बहनें जो हैं, आने वाले समय में उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। हम लोग चुनावी समर में उतर चुके हैं। ये पूरी तरह से चक्रधर सिदार को जो है यहाँ से कुर्सी से उतारने की तैयारी कर रही है। शांता जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, चूंकि अभी 2-3 दिन पूर्व जो है जनपद पंचायत लेलूंगा में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा था। स्थानीय जो सीओ थे उनको जो है इस हल्ला बोल करने पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा हल्ला बोल किया गया, जिसके तहत जो है रात भर में उसको जो है बुढ़िया बिस्तर बांध करके उनको जो है भेज दिया गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। आप भी जनपद पंचायत लेलूंगा में अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं मैम? देखिए, अभी जो जनपद पंचायत में जो घटना घटी, मैं देख रही थी आप लोगों के चैनल के माध्यम से। भ्रष्टाचार तो यहाँ चरम सीमा पे है, इनका कोई लगाम है ही नहीं। अगर विधायक जी चाहते तो ये जनपद की समस्या थी। और मैं देख रही थी कि बैठक के लिए हमारे जनपद सदस्यों को निवेदन करना पड़ रहा था। और हमारे कार्यकाल का दस्तावेज उठा के देखिए आप लोग, मंथली बैठक का उठा के देखिए। हम लोग को, मेरे को अधिकारी लोग कहते कि मैम ज़्यादा हो जा रही है बैठक। हमारे उपाध्यक्ष जी से पूछ सकते हैं, वो भी बोलते थे कि दीदी ज़्यादा बैठक हो रही है। मैम, बैठक होने से क्या होता है, जो जनप्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सकते हैं, समाधान करा सकते हैं। वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन को जो है लगातार जुड़वा सकते हैं। ये सब काम होता है। लेकिन जनपद भी पूरी तरह से फेल है। ये किसकी निष्क्रियता है? ये विधायक की निष्क्रियता है। यदि वो चाहते तो जनपद में जो है अच्छी तरह से लगाम लगा के वहाँ का प्रशासन को कड़ाई करके हर काम करा सकते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब जब भी कांग्रेस की सरकार आती है भ्रष्टाचार बढ़ के रहती है। तो आप समझ सकते हैं, आज जो है यहाँ लेलूंगा विधानसभा क्षेत्र के राजपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी कामकाजी बैठक में उपस्थित हुए। हमारे साथ यहाँ के जो प्रभारी भी मौजूद है, विधानसभा प्रभारी हैं प्रफुल्ल तिवारी जी, उससे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं आज किस विषय पर जो कामकाजी बैठक हुआ। सर, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएंगे। आज जैसा कि राजपुर मंडल की कामकाजी बैठक और हम अपनी आगामी कार्य योजना को लेकर बैठक किए, पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि छत्तीसगढ़ की सरकार आज उसको केवल एक ही चीज़ का भ्रष्टाचार, शराब माफिया, खनिज माफिया, खाली इसी के ऊपर उनको ध्यान है। देख रहे हैं उनके सारे अधिकारी जेल जाते जा रहे हैं और कहीं भी इनको विकास को लेके कहीं भी कोई इनको चिंता नहीं है। विकास को आज पूरा 5 साल बीत गया, कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं। आइए, अभी जैसे हम राजपुर आए हैं लेलूंगा से, तो सड़क की हालत आप देखिए, क्या हालत है सड़क की। आदमी पहुंच जाए वही बहुत है। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मैदान में आ गई और यहाँ के विधायक के खिलाफ आप देख ही रहे हैं कि आक्रोश, हमारी जितने भी बहनें हैं, माता बहनें सब आ गए हैं, मतलब महिलाएं भी आ गई हैं उसके विरोध में। आज उसके की इतनी गंदी स्थिति कर दिया है। जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, क्या योजना नहीं थी हमारे यहाँ, क्या विकास कार्य नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज पानी की व्यवस्था सब, और इन्होंने पूरा का पूरा 4 साल में ढप करके बैठे। कहीं ना कहीं जैसे एक पुराना कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, छत्तीसगढ़ भी सोने की चिड़िया थी, हर जगह विकास की गंगा बह रही थी। इन्होंने पूरा का पूरा 4.5 साल में, अभी 5 साल में पूरे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। कहीं रोड नहीं, कहीं पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई सड़क, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं। पूरी की पूरी भ्रष्ट सरकार है और वो हालात आप देख लिए। इनको केवल एक ही चीज़ की चिंता है, कोयले की वसूली,
दारू की वसूली, खाली इसी में इनको चिंता। कहीं ना कहीं सरकार अब बहनें भी कमर कस ली हैं। और चक्रधर सिदार जी को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की अब आगामी सरकार है और ये अपनी चिंता कर लें अपनी। तिवारी जी, हमारे लैलूंगा विधायक बहुत ही सक्रिय हैं। माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी जिसको लेकर के आप लोगों ने तमाम तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, सक्रियता के संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जैसे आइए वर्तमान में जो रोड की स्थिति है, मैंने देखा कि क्या हालत है रोड का। अगर वो सक्रिय हैं तो यहाँ पे छात्रावास बना हुआ है, वो अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाया? बेचारे बच्चे पढ़ने आते हैं, आज तक ये छात्रावास वैसे ही पड़ा हुआ है आपका कुर्रा छात्रावास। पानी की व्यवस्था टंकी अभी तक के चालू नहीं हुई है। अब मेरे हिसाब से मैंने तो कोई विधानसभा में क्वेश्चन हम देखते रहते हैं कि क्वेश्चन का आता रहता है। मैंने कभी मैं भी अभी यहाँ का प्रभारी हूँ, कभी इनको कोई इतने दिन के दरमियान में कोई विधानसभा में कोई इस विधानसभा के मुद्दे को रखते, कोई इस विधानसभा की बात को रखते मैंने कभी नहीं देखा सुना उन्हें। कहीं ना कहीं अगर उनको चिंता है तो ये सब चीज़ों को देखें, चालू कराएं। ये तो आंखों देखी चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं हमारे साथ विधानसभा लैलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, विधानसभा प्रभारी प्रफुल्ल तिवारी जी बता रहे हैं कि तमाम जो विकास होने चाहिए उसमें तमाम विकास को लेकर के अधिकांश जो मुद्दे दिख रहे हैं जो है यहाँ असफल हुए हैं। वर्तमान जो विधायक चक्रधर सिंह सिदार जी का हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं, फिर हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। सर, हमारे स्थानीय जो विधायक है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया सक्रिय नहीं है, ये भ्रष्ट शिरोमणि हो गए हैं। अभी हमारे सब दीदी लोग बताए ना, ये धीरे धीरे अभी चुनाव आ रहा है ना, आपको सब पता चलता जाएगा। ये क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य में हो और यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री से जो भी योजना से जैसे PMVKY के योजना आ रही, प्रत्येक किसान ला 6-6 हज़ार रुपया उमन के खाता में जाना रही। तो ये जो कृषि विभाग के जो अधिकारी मन रहीन उमन का करीन, एक ठो ठेकेदार बुलाइन बिलासपुर के और ओखर द्वारा वर्मी कंपोस्ट टंकी के निर्माण करवाएगी। 1 लाख मारिया तो धसक जाए वो टंकी मन, और वो सब पैसा ला वो ठेकेदार ला दिएगी, जबकि वो पैसा हमारे केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से वो भेजे गए रही। वो हर डायरेक्ट ओमन के खाता में जाना रही और वो हर यहाँ अधिकारी मनाइन छापा मारिन और ओखर सेती हमार आज जो जिला के जो कृषि अधिकारी रही ओला यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाना रही और वापस भेज दिया गई। उसी तरीके से मोर क्षेत्र में 2 ठोक बांध DMF के पैसा से 2 बांध बनी, एक मुड़ा गांव में और एक तारागढ़ में। आप जाके देख लो, सीधा जमीन के ऊपर में बांध ला बना दिएगी से, 1 ठोक भी ओमन न्यू के पत्थर नहीं डालेगी से, ना ओमन छड़ लगे है, कचरा फजरा ला लान के बोझ दिन है ओमन और ऐसने खड़े कर दिन है। और कौन का ना खड़ी करेंगे जो उनका ना पानी के बहाव कम है और वो योजना है तुरंत के तुरंत फेल खा गई से। आज पानी में जाके देख लो धसक गई से, ओमा भी जांच हो। देवन जी, तमाम जो निर्माण कार्य हुए हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार हो, इसको श्रेय किसको देते हैं आप? भैया हमारे ये क्षेत्र के भी ATM है, ओखर नाम जाना तो का है? ओखर नाम है ठंडाराम बेहरा। सुन लो ठीक से, ठंडाराम बेहरा वही है पैसा कलेक्शन मास्टर है हमारे विधायक के, वही है यहाँ क्षेत्र के पैसा मतलब कलेक्ट करते और हमारे विधायक ला भेजते। विधायक जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, विधायक जी के पास पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सर, कौन सी विधायक के पास ठंडाराम बेहरा के द्वारा पैसा पहुंचाया था, उसका नाम भी तो बताइए। ये जितना योजना हो रहा है सब में कमीशन जा रहा है। विधायक जी का नाम नहीं बता रहे हैं आप। अरे हमारे चक्रधर सिंह सिदार जी के पास जा रहा है सब पैसा। आज उनका एक भी काम या उनके जो बहू का जो काम है, आप बिना कमीशन के कोई काम अगर हुआ तो बता दीजिए, जाके गुणवत्ता देख लीजिए उनका काम का। 50 से 60% कमीशन खा रहे हैं ये लोग। तो आप अभी समझ सकते हैं स्थानीय जो जनप्रतिनिधि नेता हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं चक्रधर सिंह सिदार, उनके पास और उनके बहू के पास स्थानीय जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ठंडाराम बेहरा जी, उनके द्वारा कलेक्शन करके उनके घर पहुँचाई जाती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। चूँकि आपको बताना चाहूँगा, ये जो भ्रष्टाचार का आरोप तमाम जो जनप्रतिनिधि सभी के सभी लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में देखना होगा कि स्थानीय विधायक के पास क्या कुछ विकास हुआ होगा, क्या उनके जेब भरे गए होंगे। इसको आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।